हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये जीएस वर्ड का मैगनीज है और मोस्ट इम्पोर्टेंट खास तरह से बनाया गया है। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 10 महीने का करंट अफेयर है। इसे 24 अक्टूबर 2021 यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए विशेष तरह से बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके आगे आज हम लोग चलते हैं निसार मिशन पर। निसार मिशन क्या है? निसार मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो संयुक्त रूप से निसार नामक एक उपग्रह विकसित किया है। पहले तो निसार मिशन है, निसार एक उपग्रह है और इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च किया है या विकसित किया है। ये है, ठीक है। ये दोनों देश बनाए हैं और ये निसार का कुछ विशेष है। 3 वर्षीय मिशन के दौरान 12 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ के दृश्यों का चित्रण संबंधी जानकारी एकत्रित करेगा। इसे 2022 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। 2022 में 2 माइक्रोवेव बैंड विद्युत क्षेत्र एल बैंड और आरएस बैंड के रडार डेटा एकत्रण करने वाला पहला उपग्रह होगा। अब आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, उड़ान योजना क्या है? तो उड़ान योजना हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अगले 100 दिनों के लिए, यानी अगले 100 दिनों के लिए अपने एजेंडे की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत उड़ान योजना के तहत 50 नए मार्गों का शुभारंभ किया जाएगा। मार्ग बनाए जाएंगे उड़ान योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट बिंदु है विमानन टरबाइन ईंधन पर लगाए गए मूल्य वर्धित कर वैट को युक्ति संगत बनाया जाएगा उड़ान योजना। हेलिना और ध्रुवा शस्त्र क्या है? ये क्या है? हेलिना और ध्रुवा शस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक है। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। परीक्षण का है पोखरण रेंज ताजिकिस्तान में इसका परीक्षण हुआ है। परीक्षण दिन रात किसी भी समय किया जा सकता है। हेलिना आर्मी संस्करण और ध्रुवा शस्त्र वायुसेना संस्करण दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। यहाँ है इस युद्ध टैंक भेदक में सक्षम है। यानी ये मिसाइल जो है उसे टैंक में अधिक सहयोगी है। भेदन में दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। कौन सा? हेलिना जो है वो आर्मी संस्करण है। ध्रुवा शस्त्र जो है वायुसेना है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हेलिना जो है वो आर्मी संस्करण है और जो ध्रुवा शस्त्र है वायुसेना शस्त्र है। ये थल सेना है और ये वायुसेना का है। यहाँ देखिए एक है ONGC लद्दाख में करेगा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कुछ जानकारी। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा लद्दाख के पूना गांव में स्थापित किया जाएगा। इसे 2022 का अंत तक चालू करने की योजना है। 8 फरवरी 2021 को एक त्रिपक्षीय लद्दाख प्रशासन
और स्वायत्त पहाड़ी विकास परियोजना लेह और ONGC ऊर्जा समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। पूना एक ऐसा स्थान है पूगा जिसमें 100 मेगावाट से अधिक की भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो इसके जो 6 राज्य होंगे उसका नाम जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। इन शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड और अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम हो उस पर बन सकता है। एक मंगल पर चीन, एक हेडिंग है मंगल पर चीन क्या है, यानी कि अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में चीन को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मई 2021 में मिले झुरोंग, ये क्या है, झुरोंग रोवर सहित उसका लैंडर 14 मई को मंगल ग्रह की सतह यूटोपिया प्लानिसिया पर सफलतापूर्वक उतरा गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर चीन पहुंच गया है। ठीक है, और चीन का यह झुरोंग रोवर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA का भाग है। अब आ गया सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण, यानी कि निर्भय का परीक्षण DRDO द्वारा 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर में एक परीक्षण रेंज ITR में से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया है। निर्भय लंबी दूरी की प्रत्येक मौसम में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन या विकसित किया गया है। पूछ सकता है ये क्या है, तो ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, समसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि निर्भय। विज्ञान का सेशन चल रहा है तो इसमें विज्ञान के तहत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पिनाका रॉकेट क्या है, DRDO स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट विस्तारित रेंज वाली संस्करण का सफल परीक्षण किया है। 25 जून 2021 को रॉकेट ने 45 किमी की दूरी पर निशाने को सफलता के साथ स्वध्वस्त किया। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम अपग्रेड संस्करण है, जो वर्तमान में MK1 रॉकेट की जगह लेगा। INS राजपूत सेवा मुक्त क्या है, यानी कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंस तोप INS राजपूत 21 यानी कि 21 मई को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इसे 4 मई 1980 को सेना में कमीशन प्राप्त INS राजपूत 41 वर्षों की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में नौसेना यार्ड या गार्ड में रख दिया गया है। अब आए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का विकास किया है। इसमें प्राण वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया है। प्राण रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य बिजली के बिना काम करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होगा मैफ्लावर 400
मैफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है मैफ्लावर, ठीक है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है कौन? मैफ्लावर 400। इसको देख लेते हैं, जो मोस्ट होगा बता रहे हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सी मुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। अंटार्कटिका महाद्वीप के एक विकास खंड हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारत ने पायथन 5 एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने इस स्वदेशी लाइट का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस हथियार में शामिल किया है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरण खरीदने का समझौता किया है। कौन? फिलीपींस ने। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइजर करने वाला भारत की पहली ट्रेन सेवा लखनऊ बन गई है। और बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर, कहाँ पे? कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन NHDC के साथ समझौता किया है। यह डैम होगा। अब आता है कृषि के चैप्टर, ठीक है। कृषि के अंतर्गत क्या योगदान हुआ है, कौन अभियान चालू किए हैं। फसल बीमा सप्ताह क्या है? तो फसल बीमा सप्ताह केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक के दौरान फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान का आरंभ किया है। इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। इसकी जो विशेषता है PMFBY, इसे जनवरी 2016 में शुरू किया गया। अभी तक लगभग 30 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है। उद्देश्य क्या है? किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना, पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान करना, इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय करना। अब आइए एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट यानी हरित धारा क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है? यह टैनिक युक्त पौधों पर आधारित स्रोत से तैयार किया गया है। टैनिक कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिकों वाले उष्णकटिबंधीय पौधों को रूपेण से प्रोटोजोआ को मुक्त किया जाएगा। और इसका एंटीमिसेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट महत्व क्या है? मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20 तक कमी करना। मीथेन क्या है? वो ग्रीन गैस है। यहाँ पे एक है योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना क्या है? इस योजना के तहत जब तक 24 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में 108 प्रशिक्षण ठीक है कार्यक्रम आयोजित किए। इस योजना का आरंभ 2016 में पर्यावरणीय संपोषण और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित करने के लिए किया गया था। यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं इसकी।
हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीन्स अर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर शरद चंबी रखा गया है। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक किसान परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। इसमें लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगी। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धियां, मिट्टी की उर्वरता और कृषि तकनीकी आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की है। कृषि संजीवनी वैन किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक सरकार ने। इसकी काम क्या है? मिट्टी की उर्वरा और कृषि तकनीकी की सुविधा प्रदान करना। फ्रेंड्स, जो भी दोस्त पहली बार हैं चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, अभी तक राष्ट्रीय था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय होगा। भारत में विश्व के क्रम में होगा। भारत में विश्व आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित। बगराम एयरबेस क्या है? बगराम एयरबेस हाल ही में अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को खाली कर दिया गया है। यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा। ठीक है, यह एयरबेस अफगानिस्तान के नए प्राचीन शहर बगराम के निकट स्थित है। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा। तो अफगानिस्तान आप लोग सब चर्चित हैं। अफगानिस्तान ने अमेरिकी सेना हटने के साथ ही तालिबान के इस देश में शासन करने का हाथ में ले लिया है। 20 वर्षों पर ये सभी लोग आप जानते हैं। 20 मई 2021 में अफगानिस्तान शुरू किया। तालिबान 15 अगस्त 2021 को काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा किया था। अगस्त में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भारत सहित अन्य देशों ने काबुल स्थित अपने दूतावास फिलहाल बंद कर दिया है तथा अपने राजनयिकों के साथ वहां रह रहे अपने नागरिकों को विशेष विमान से बुला लिया है। ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मलेशिया में सफ़ेद झंडा अभियान क्या है? अभी प्रश्न पूछेगा किस देश में सफ़ेद झंडा अभियान चल रहा है, तो सफ़ेद झंडा अभियान अन्य नाम इसका है। मलेशिया में निम्न आय वाले कुछ परिवार द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। अपने घरों पर लगाना शुरू किया है सफ़ेद झंडा। क्यों? कोविड-19 के कारण आर्थिक तंगी के कारण सफ़ेद झंडा लगाना होगा। मतलब उस पार में खाद्य सामग्री की कमी है। सफ़ेद झंडे को देखकर उनके पड़ोसी उन तक सहायता पहुंचाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? मलेशिया में। यूएसए और यूके के बीच न्यू अटलांटिक चार्टर होगा। हाल ही में संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 80 साल पुराने अटलांटिक चार्ट के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को न्यू फाउंडलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा जारी एक संयुक्त घोषणा थी।
तो ये मोस्ट नहीं है, देख लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश ये हो सकता है। मोस्ट पॉइंट आ सकता है, भारत और बांग्लादेश वाणिज्य रेलवे लिंक की बहाली दी गई है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश देश के बीच यानी देश के बची 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्ला घाटी रेलवे मार्ग में बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है। यह रेलवे मार्ग 1965 तक संचालन में था, उसके बाद बंद कर दिया गया था और वर्ष 2021 में समाप्ति पर अगरतला अखौरा के बीच एक रेल लिंक पर संचालन किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश कुछ 4096.7 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। यह सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी पड़ोसी के साथ साझा करता है। इसका नाम रेलवे लिंक है। एक इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष क्या है? हाल ही में इजरायल और गाजा पट्टी की तरफ से हमासी विद्रोह के बीच 11 दिनों तक चले रॉकेट और अन्य हवाई हमलों में लगभग 250 फिलिस्तीनी और 9 इजरायली और 3 विदेशी लोगों की मृत्यु हो गई है। हमासा में स्थापित या 1987 के बीच की गई थी। यह उग्रवादी इस्लामी समूह है जो इजरायल पर घातक हमलों के अलावा अपने राजनीतिक साख के माध्यम सामाजिक कार्य और गाजा पट्टी की राजनीति की सक्रिय कर रहा है। ये वुल्फ का वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है? तो क्या है पहले जान लेते हैं। इसका नाम प्रसिद्ध चीनी फिल्मों के नाम पर किया गया है। यह चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी चीनी राजनीतिक को हमलावर प्रवृत्ति अक्सर कटघाव के तरीके की अभिव्यक्ति करती है। किस देश की है? तो चीन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और इसके अपनाने के कारण क्या है? उभरता राष्ट्रवाद 2010 के जीडीपी में जापान को पीछे किया। ठीक है, चीन एक प्रमुख शक्ति के रूप में है। चलिए भी नहीं है। म्यांमार और सैन्य तख्तापलट यानी म्यांमार में भी सैन्य तख्तापलट के हालात के साथ साथ हो चुका भी है। हाल ही में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली है। ज्ञात हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह तीसरा तख्तापलट है। म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकालीन लागू कर दिया गया है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन नेता ठीक है आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है। नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की राजनीतिक दल ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में अधिकांश सीट मिली थी। यह मोस्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया है। साथ ही भारत में अगस्त 2021 में पहले के महीने के लिए यूएनएस की अध्यक्षता ग्रहण की है। वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए थे। यह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत वर्ष 1950, 51, 1967, 68, 72, 73, 77, 78, 88, 85, 91, 92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ये क्या है? यूएनएससी क्या है? 5 अस्थायी सदस्य। पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इसमें भारत नहीं है। भारत अस्थायी सदस्य है। यहाँ पे
अस्थायी नहीं है। संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा किया गया है। उद्देश्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। जून में 5 अस्थायी नियुक्ति को किया गया था, जिसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, मेगान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भारत, यानी कि हाल ही में ट्रेजरी विभाग ने भारत को पुनः अपनी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को इससे हटा दिया था। करेंसी मैनिपुलेटर अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला एक केवल है जो जानबूझकर अनुचित मुद्रा प्रथाओं का उपयोग कर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा। तो 26-27 मार्च 2021 को 1 वर्ष के लिए अंतराल में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की है। प्रधानमंत्री बंगबंधु के जन्म के साथ साथ बांग्लादेश स्वतंत्रता 50 वर्ष हो गए हैं। ये सभी नहीं आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है तो कुछ देख लेंगे इस पे भी। भारत और बांग्लादेश बीच बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तीस्ता जल समझौता हुआ है। भारत की ओर से 109 एम्बुलेंस और 12 लाख कोविड की खुराक बांग्लादेश को भेजे गए हैं। ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के माध्यम से मिताली एक्सप्रेस ट्रेन और फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु बांग्लादेश में भेजा गया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख सैन्य अभ्यास घरेलू युद्ध अभ्यास 2021। तो सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? सब भारत में हुए हैं, ये देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, कवच जनवरी भारत और भारतीय सेना और वायुसेना के बीच हुए हैं। इसमें से भी कुछ आएंगे। द्वितीय सैन्य अभ्यास ये हम लोग नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग देखते जाइए, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। सभी दोस्त निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला घंटी और दबा दें, ताकि इसके बाद जो वीडियो होगा अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? शुरुआत किसने की है? यहाँ से देखिए, मुसीबत होगा। ऑपरेशन ओलिविया 1980 में भारतीय तटरक्षक द्वारा चर्चा में 21 जून 2021। उद्देश्य उड़ीसा के ओलियो रिडले कछुओं को बचाने के लिए है। ऑपरेशन ओलिडियो। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड क्या है? शुरुआत मई 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा उद्देश्य ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन सीओजेट का है क्या है? शुरुआत की गई है मई 2021 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जीट। उद्देश्य है चिकित्सीय बुनियाद ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोध प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन सरद हवा क्या है? ऑपरेशन सरद हवा
शुरुआत किस कब हुई है? तो 22 जनवरी 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा की गई है। कहाँ से? जैसलमेर राजस्थान से। उद्देश्य है राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सर्द हवा। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किसने की है? ऑपरेशन ग्रीन नवंबर 2018 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा उद्देश्य बजट द्वारा 21-22 में घोषणा पत्र के अनुसार इसमें अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल नष्ट को होने वाले 22 और कृषि उत्पादों में शामिल किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन ये समझौते हैं और संधि हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। एक एक चीज़ देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, हमें शॉर्ट देखना है। जून 2021 में भी देखिएगा, हाल ही में लंदन, जो इसमें मोस्ट होगा हम आप लोगों को बताएंगे। देखते हैं क्या मोस्ट है।